परवीन हुडा को हराकर उन्होंने अपनी जगह बनाई भारत के बॉक्सिंग कंटिंजेंट में। Ladies and gentlemen, this is a quarter-final in the women's lightweight division, contested over three 3-minute rounds. Introducing to you first in the red corner, representing New Zealand, Troy Garton. Troy Garton. And her opponent boxing out of the blue corner, representing India, Jasmine. Versus Jasmine. ब्लू कॉर्नर में है जैस्मीन, ट्रॉय गार्टन है रेड में। जीती तो कांस्य पदक कम से कम भारत के लिए। तो अनुभव बनाम युवा प्रतिभा, भारत बनाम न्यूजीलैंड। लंबा कद है जैस्मीन का, तो थोड़ा सा बेनिफिट तो है उनके पास। और गार्टन यहां पर फासले से लड़ रही हैं, यानी कि दोनों ही मुक्केबाज रणनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर बेहतर करने की कोशिश करेंगी। जैस्मीन बढ़िया एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा सा फासले के साथ राइट से नॉकिंग कर रही हैं, लेफ्ट से ब्लोज लगाएंगी। ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा फासला है अभी। लेफ्ट आर्म जैब काफी तेज तरार नजर आ रहा है जैस्मिन का। देखिए एक बार फिर से कामयाबी प्राप्त की, लेकिन खुद पंच खा गई अटैक करने की ताक में। भिवानी हरियाणा की बॉक्सर आवाजें आप सुन रहे होंगे, पहले मार, और उसकी वजह यह है कि अच्छा खासा सपोर्ट स्टाफ वहां पर मौजूद, भारतीय दर्शक वहां मौजूद। और अब जब जानते हैं कि अब कोई इंडियन बॉक्सर जब लड़ता है तो हर कोई उसमें शामिल हो जाता है। और आमतौर पे वैसे भी कहा जाता है कि साउथपॉ को एक हल्का सा एडवांटेज मिलता है ट्रेडिशनल बॉक्सर से, तो वही दिखता हुआ अभी यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं जो हमारी भारतीय साउथपॉ है वही प्रभाव डाल पाए। दोनों शैलियों में अगर देखा जाए, एक तो साउथपॉ है, दूसरा रीच भी ज्यादा है जैस्मिन की। बिल्कुल, चूंकि कद थोड़ा सा लंबा है इसलिए उसका एडवांटेज है, रीच बेहतर है। गार्टन लगातार बिल्कुल ओपन किया हुआ है उन्होंने गार्ड, लेकिन एक पंच सीधे जाकर के जैस्मिन को लगा है। अब तक 2 मिनट से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। कम से कम 2 बार एक के बाद एक प्रहार लगे हैं यहाँ पर गार्टन को। ज्यादा पीछे मत जाना, रोप पर चली गई है जैस्मिन। और ये देखिए लेफ्ट जैब बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने फेस पर मारने की कोशिश की है गार्टन के। गार्टन शेल गार्ड कर रही है, पूरी तरह से गार्ड है नहीं उनका। और मुझे लगता है कि अब जब आधे मिनट से कम का वक्त बाकी इस पहले दौर में, जैस्मिन की बढ़त होनी चाहिए। जी हाँ, यही हमारी उम्मीद है। बॉडी को टारगेट करने की कोशिश गार्टन द्वारा, पर दोनों बॉक्सर्स ने एक आक्रामक रवैया अपनाया है इस पहले राउंड में, और वो एक अच्छे संकेत हैं एक रोमांचक बाउट के। बजर बजा, मसली जैस्मिन ने पहला राउंड जीता है। बिल्कुल दिखाई दे गया था कि जैस्मिन की बढ़त होनी चाहिए इस पहले राउंड में। दूसरे राउंड की शुरुआत होती हुई 5 के 5 जजेस ने उनके फेवर में पहला राउंड दिया है, यानी कि एक बढ़त मनोवैज्ञानिक तौर पर भी जैस्मिन के पास है। उस बढ़त को संभाल करके रखने की जरूरत है। और इस समय देखिए लगातार वो अपने आप को बचा रही हैं और पीछे से आवाजें आ रही हैं, बहुत अच्छे, यानी कि जो डिफेंस है उसकी अहमियत शो कर रही है इस समय जैस्मिन, बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। ये देखिए लेफ्ट और राइट का हल्का कॉम्बिनेशन। वो देखिए कितनी कॉन्फिडेंट है, लो गार्ड रख रही है अभी फिलहाल, क्योंकि जानती है आउट ऑफ रीच है गार्टन के। अपने कद का इस्तेमाल कर रही है, भाप लिया है गार्टन की कला क्या है, किस तरीके से वो आक्रमण करना चाह रही है। डिस्टेंस बनाकर सही समय पर जैब्स के जरिए दबाव डाल रही है गार्टन पर। 2 मिनट का वक्त बाकी राउंड नंबर 2 में, यानी कि पहला मिनट निकला है। अभी भी ज्यादा हमलावर गार्टन ही दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड की।
और गार्टन को अगर इस उम्र में लगातार हमले करने होंगे तो तीसरा दौर उनके लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है। उस दौर के लिए अपनी ऊर्जा बचा करके रखनी होगी, क्योंकि जैस्मिन वही ट्राई कर रही हैं, लगातार रिंग पर घूम करके गार्टन को सिर्फ मूवमेंट करा रही है, उनका फुटवर्क करा रही है। एक बार फिर से एक हेड शॉट लगा लेफ्ट आर्म क्रॉस से जैस्मिन द्वारा। वहीं ट्रॉय गार्टन की दिक्कत यह है कि वो पहले बॉडी पर जाने की कोशिश कर रही है और फिर उस वजह से असर डाल रही हैं और वो प्रेडिक्टेबल साबित हो रहा है। जैस्मिन जैस्मिन को अटैक करने का संदेश मिल चुका है। 13 साल का फर्क है इन दोनों मुक्केबाजों में। तकरीबन क्लिंच की पोजीशन अलग किया गया, दोनों को बताया गया कि नहीं आप इस सिचुएशन में नहीं रह सकते हो। कम से कम कॉम्बिनेशन लगाया जरूर, लेकिन चूंकि गार्ड था तो बहुत तरीके से कनेक्ट हुए नहीं। और हाइट का भी एडवांटेज यहाँ जैस्मिन के साथ है, इसलिए जब भी वो प्रहार करती हैं, गार्टन के जो प्रहार हैं वो ज्यादातर फेस पर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका भी एडवांटेज जैस्मिन को लगातार मिल रहा है। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बाकी है इस राउंड नंबर 2 में। जैस्मिन को अटैक करने की हिदायत दी गई है और वो उन्हें अब करना होगा, क्योंकि डिफेंस लगातार वो करती दिखाई दे रही है। आखिरी 20 सेकंड इस दूसरे राउंड के। आत्मविश्वास बढ़ रहा है जैस्मिन का भी, आप देख सकते हैं कैसे, और क्लिंच में डाला ट्रॉय गार्टन ने जैस्मिन को। सर ऊपर करके खेलिए जैस्मिन से कहा गया, और इसके साथ ही ये दूसरा दौर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब भी जैस्मिन की बढ़त होनी चाहिए। क्या एक आध जज यहाँ गार्टन के फेवर में जाएंगे? कैसे ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन ने इस बार भी बाजी। जजेस ने यहाँ ट्रॉय गार्टन को के फेवर में ये फैसला दिया है, लेकिन ओवरऑल अब भी जैस्मिन की बढ़त कायम है। जैस्मिन को अंत तक इस मुकाबले को जीतने के लिए थोड़ा आक्रामक होना होगा। लगातार डिफेंस से आप पॉइंट्स नहीं ले सकते, लगातार डिफेंस से आप जजेस को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। और अब ये वक्त है कि जब आप आखिरी 2.25 मिनट के भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रहार करें। उम्र का फासला 13 साल का है और उन 13 साल का पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। 2.5 मिनट का वक्त बाकी गार्टन और जैस्मिन के बीच के इस मुकाबले के। राउंड नंबर 3 चलता हुआ, और यहाँ पर फेस को गार्ड किया हुआ है गार्टन ने। ये प्रहार, 2 प्रहार एक के बाद एक, बढ़िया कोशिश यहाँ जैस्मिन की। जैस्मिन अब थोड़ा सा फासले से लड़ रही हैं। लगातार अपना जो मूवमेंट है, उनका फुटवर्क देखिए, उनके हाथों का मूवमेंट देखिए, लगातार मूवमेंट करती रहती हैं। और इस तरह के मूवमेंट से वो गार्टन को थोड़ा सा परेशान करने की, थोड़ा सा भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। 1 मिनट 45 सेकंड का वक्त बाकी। अगर ये मुकाबला 1 मिनट 45 सेकंड भी जैस्मिन ने सही तरीके से निकाला तो भारत का एक और पदक यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। गार्टन और जैस्मिन के बीच का ये मुकाबला फिलहाल जैस्मिन के फेवर में है, लेकिन अभी भी 1.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। ये बढ़िया एक ब्लो किया था जैस्मिन के ऊपर। 1 मिनट 15 सेकंड बाकी। जैस्मिन और न्यूजीलैंड की गार्टन का मुकाबला। थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई दे रही है जैस्मिन, समझ नहीं आ रहा है। लगातार ब्लोज कर रही है यहाँ पर गार्टन। आखिरी 1 मिनट का वक्त बाकी है। 13 साल की उम्र का फासला है। यहाँ तो जैस्मिन को चढ़कर खेलना चाहिए इस आखिरी दौर में। थोड़ा डिफेंसिव दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी पलट जाए। हालांकि जैस्मिन का पलड़ा भारी है 2 राउंड तक, और अच्छा खासा भारी है। रोप पर लेकर के गई यहाँ पर
गार्टन और अलग उन्हें हटने के लिए कहा गया। 40 सेकंड बाकी है इस मुकाबले में। गार्टन वर्सेस जैस्मीन। जैस्मीन लगातार डिफेंस करती दिखाई दे रही है। ब्लोज करने होंगे आखिरी कुछ सेकंड में। आप अपनी जो पहुंच है उसका फायदा उठाइए। अच्छी रीच है, लंबा कदम है, लंबा कद है तो बेहतर रीच हो सकती है। और गार्टन और जैस्मीन यहां पर सिर्फ 10 सेकंड का सिर्फ खेल बाकी है और लगातार प्रहार एक के ऊपर एक करते हुए गार्टन और जैस्मीन इंतजार करना होगा कि आखिर में विजयश्री का वर्ण कौन करेगा। जैस्मीन दूसरे दौर तक बढ़िया लीड में थी, क्या तीसरे दौर में भी वो लीड उनकी मुकम्मल रहेगी? लगता ऐसे ही है। स्प्लिट डिसीजन भी हो जैस्मीन के फेवर में होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। लेकिन गार्टन ने तीसरा दौर बेहतर खेला है। क्या इस तीसरे दौर में उनका प्रदर्शन पहले दो दौर की थोड़ी सी कमजोरी को ढांक पाने में कामयाब होगा? ये देखना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टसल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल। और देखना ये है कि सेमीफाइनल का सफर कौन तय करता है, 21 साल की जैस्मीन या 34 साल की गार्टन। Ladies and gentlemen, we have a split decision for your winner. In the blue corner, representing India, भारत को एक और मेडल यहां पर सुनिश्चित हो चुका है। जैस्मीन ने 4-1 यानी कि स्प्लिट डिसीजन पर इस मुकाबले को जीता है। गार्टन का बेहतर प्रदर्शन, लेकिन जीत जैस्मीन को। शानदार बधाई। फिलहाल कुछ ही लम्हों में हम आपको सीधे हॉकी के मैदान पर लिए चलते हैं, जहां भारत और वेल्स का मुकाबला है आज। और इन दोनों